न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। मुश्किल में घिरे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष और दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी उम्मीदवार लखन घुड़ुई, उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी की महिला नेत्री। कुल्टी में चौथी बार विधायक बनने के लिए तृणमूल कांग्रेस के उज्जवल चटर्जी ने किया नामांकन दाखिल। नदी किनारे बसे होने के बावजूद बराकर के कई इलाकों में पेयजल समस्या, महिलाओं ने पानी के लिए किया सड़क जाम। हम लोग बराकर में नजदीक में रह करके हम लोग का पानी का समस्या सबसे ज्यादा है। हालांकि दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी प्रत्याशी लखन घुड़ुई, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, बड़े जोर शोर से अपना प्रचार अभियान चला रहे हैं। सोमवार को ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन दाखिल करने के बाद जब मंगलवार को वह प्रचार अभियान चला रहे हैं तो उनके लिए एक बुरी खबर आ गई। दरअसल बीजेपी की एक महिला नेता ही लखन घुड़ुई के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गई है। बीजेपी की इस महिला नेता का नाम चंद्रमल्लिका बनर्जी है और वह बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कमेटी की सदस्य भी है। इसके अलावा वह बांकुड़ा की चुनाव पर्यवेक्षक भी है। चंद्रमल्लिका ने मंगलवार को दुर्गापुर पश्चिम से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। दरअसल वह लखन घुड़ुई से काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी पार्टी बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लखन घुड़ुई को वह पसंद नहीं करती है क्योंकि वह बेहद भ्रष्ट व्यक्ति है और पार्टी के खिलाफ कई बार काम किया है। चंद्रमल्लिका ने कहा कि लखन घुड़ुई किसी हाल में जीतने नहीं जा रहे हैं, उनकी हार निश्चित है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. कुल्टी से लगातार चौथी बार विधायक निर्वाचित होने के लिए तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी उज्जवल चटर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया। मलयघटक समेत आसनसोल शिल्पांचल के 4 तृणमूल उम्मीदवारों ने एक दिन पहले ही सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कुल्टी के तृणमूल प्रत्याशी उज्जवल चटर्जी ने उस दिन नामांकन दाखिल नहीं किया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 अप्रैल है, इसलिए अंतिम दिन का रिस्क लेते हुए एक दिन बाकी रहते उज्जवल चटर्जी ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया। मंगलवार की सुबह वो न्यामतपुर के न्यू रोड से एक मोटरसाइकिल जुलूस के साथ निकले थे। वो स्वयं भी एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। जुलूस में उनके साथ कुल्टी के तृणमूल नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थे। ये मोटरसाइकिल जुलूस बीएनआर तक आया और फिर यहाँ से सभी पैदल ही सब डिविजनल ऑफिस के लिए आगे बढ़े। इस दौरान तृणमूल कार्यकर्ता खेला होबे का नारा लगा रहे थे। कुछ लोग नाचने गाने के मूड में भी दिखाई दिए। उज्जवल चटर्जी ने अपने 2 प्रस्तावकों के साथ नामांकन केंद्र पहुंचे और यहां मजिस्ट्रेट को अपना नामांकन पत्र सौंपा। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उज्जवल चटर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुल्टी की जनता के लिए वो लगातार काम करते रहे हैं और इस बार भी वहां की जनता उन्हें अपना समर्थन देकर विजयी बनाएगी। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকেন, পুজো করে থাকেন। সকল আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে সকল বিষয়ের প্রতি আজ যেমন সকাল বাজারে গেছি, গুরুদ্বারায় গেছি, তারপর আজকে এসেছি। पांडेश्वर के निवर्तमान विधायक और बीजेपी उम्मीदवार इस चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वह है प्रतिपक्ष को कमजोर करना। प्रतिपक्ष को कमजोर करने की रणनीति पर काम करते हुए जितेंद्र तिवारी पिछले कुछ दिनों से लगातार पांडेश्वर में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। अब इस कड़ी में उन्होंने मंगलवार को नवग्राम की ग्राम पंचायत प्रधान सबिता बागदी और पंचायत सदस्य निवेदिता राजवंशी को बीजेपी में शामिल कर लिया है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिवारी की मौजूदगी में पांडेश्वर के बीजेपी ब्लॉक अध्यक्ष तन्मय गोराई ने पार्टी का झंडा थमाकर दोनों को बीजेपी में शामिल कराया। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में टूट जारी है, उसके नेता कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। 10 दिन ধরে আপনারা দেখছেন যে নদীর ভাঙনের মতন তৃণমূল কংগ্রেসের ভাঙন অব্যাহত এবং আজকে আরও একটা বড় ভাঙন দেখা দিয়েছে। পাণ্ডবেশ্বরের নবগ্রাম পঞ্চায়েত যেটা আছে
সে পঞ্চায়েতের প্রধান এবং এমন প্রধান যাকে রাজ্য সরকার বেস্ট পঞ্চায়েত চালাবার জন্য বেস্ট প্রধানের অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিল। সেই প্রধান আজ তার একটা পঞ্চায়েত মেম্বারকে নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে। আমাদের মণ্ডল সভাপতি তন্ময় আছে এবং এই অঞ্চলে যিনি প্রভারী আমাদের আছেন দলের দেখছেন রাজীব তিওয়ারিজি আছেন, বুম্বা মুখার্জি আছেন। আমি তন্ময় গোড়াই আমাদের যে মণ্ডল সভাপতি তাকে বলবো যে আমাদের প্রধান আর পঞ্চায়েত মেম্বারের হাতে আমাদের দলীয় পতাকা দিয়ে তাদের দলে গ্রহণ করার জন্য। চলে आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। जय श्री टेलीकॉम एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। कुल्टी और बड़ाकर में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए करीब 200 करोड़ की लागत से एक पेयजल परियोजना पर काम किया गया है। आसनसोल नगर निगम ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से ये परियोजना पूरी की है, लेकिन इस परियोजना के पूरी होने के बावजूद आज भी बड़ाकर के कई इलाके हैं जहां पेयजल की भारी समस्या है। ऐसा ही एक इलाका है वार्ड नंबर 68 का शारदा पल्ली। पीने के पानी की भारी समस्या से परेशान यहाँ की महिलाएं मंगलवार को सड़क पर उतर गई हैं और बाल्टी रखकर सड़क जाम कर दिया। इलाके के पुरुषों ने भी इनका साथ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन लोगों ने पेयजल कनेक्शन के लिए पूरे पैसे जमा किए हैं। पाइपलाइन भी बिछा दिया गया है, लेकिन अभी तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई है, जिससे उन्हें पानी के लिए दूर जाना पड़ता है। हम लोग का 1 साल हो गया है, हम लोग का नल लगा हुआ है और सारा जगह पानी खुल गया और हम मेरा शारदा पल्ली में पानी किसी का नहीं खुल रहा है। तो ये हम लोग का हस्बैंड ड्यूटी चल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चा हम लोग कहाँ जाएगा पानी लाने के लिए, बोलिए आप। इतना दिक्कत है, कुआं सूख गया है, बहुत प्रॉब्लम हम लोग का पानी का। समस्या कब से हो रहा है? अभी तो है 2 महीना से हम लोग एकदम परेशान हो गया। पानी कितना ढोएंगे पानी हम लोग, आप ही बताइए। इसको लेकर के इस समस्या को अपने किन को बताया है कि ये समस्या? हम लोग तो गए अपना काउंसलर के पास, कोई समाधान कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं हमको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब
पहले भी आप लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं क्या? नहीं किए तो नहीं थे, लेकिन हम लोग बोले थे। हम लोग तो अभी आप लोगों का मांग क्या है? मांगे तो पानी दो, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को पानी। लोगों का यह भी कहना है कि कई बार इस संबंध में स्थानीय पार्षद से कहा गया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों की शिकायत यह भी है कि जब जब चुनाव आता है तो नेता कई बार भरोसा दिलाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाता है अपने वादे भूल जाते हैं। मेरा प्रतिनिधि है काउंसलर साहब, तो उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये 3400 रुपया अगर नहीं नल देना था तो नल लगा कर क्यों छोड़े। वो बोल देते कि हम 6 महीना बाद नल देंगे, साला मारा मारी करके नल लगाए हैं, पैसा दे करके किसी के पास था कि नहीं था, साला कर्जा ऋण करके नल लगाया है, तो ऐसा क्यों किया। कितना दिन से आप लोग को पानी नहीं? 8 महीना से हम लोग का पानी। सबसे पहली बात है कि हम लोग बराकर में नजदीक में रह करके हम लोग का पानी का समस्या सबसे ज्यादा है। आसनसोल, कुल्टी, बराकर, नेमतपुर सब पानी का राज हो रहा है। सबसे ज्यादा समस्या बराकर में, ये बराकर में सबसे ज्यादा समस्या है। और साला हम लोग घर के बगल में रह करके वोट देने के टाइम में नेता लोग आ जाता है कि हमको वोट चाहिए, उसके बाद में जीत जाने के बाद में पहचानता ही नहीं है कि ये कौन है नहीं है। तो लेकिन हम लोग की समस्या के लिए 68। बहरहाल शारदापल्ली में सड़क जाम होने की सूचना पाकर बड़ाकर पुलिस फाड़ी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात कर समस्या को उचित अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। हालांकि इस दौरान धरने पर बैठी महिलाएं सड़क जाम हटाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि जब तक पानी नहीं आएगा वे वहां से नहीं उठेंगी। पानी चाहिए, घर घर में नल दिया तो पानी नहीं आ रहा। छोटा वाला टंकी आ रहा है, छोटा वाला टंकी नहीं आ रहा। बहरहाल पुलिस अधिकारियों के काफी समझाने के बाद सड़क जाम हटा दिया गया है। अब देखना है कि चुनाव के इस सीजन में लोगों के विरोध प्रदर्शन से उन्हें कोई फायदा होता है कि नहीं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सोमवार को नामांकन करने के बाद आसनसोल उत्तर के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी ने मंगलवार को धुआंधार प्रचार किया। मंगलवार की सुबह उन्होंने ढाकियों को लेकर रामसायर मैदान, हॉस्पिटल रोड और आसनसोल ग्राम इलाके में अपना प्रचार किया। एक जुलूस के साथ कृष्णेंदु प्रचार के लिए पहुंचे थे। वहां लोगों के घर घर जाते और बड़े बुजुर्गों के पास जाकर पैर छूकर उन्हें प्रणाम करते और आशीर्वाद लेते। पूरे प्रचार के दौरान उनका ये रूप देखने को मिला। दोपहर बीतने के बाद फिर से शाम को प्रचार के लिए कृष्णेंदु मुखर्जी निकल गए। शाम को प्रचार की शुरुआत उन्होंने जीटी रोड के किनारे स्थित शनि मंदिर में जाकर पूजा कर की। यहाँ से उन्होंने वार्ड नंबर 43 में अपना प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ इलाके की पूर्व पार्षद आशा शर्मा भी मौजूद थी। कृष्णेंदु मुखर्जी वार्ड नंबर 43 के विभिन्न इलाकों के साथ ही रामबंधु तालाब, रेंगनिया पाड़ा में जाकर लोगों से मिले और वोट देने की अपील की। कृष्णेंदु मुखर्जी के लिए यह पहला चुनाव है, तो अपनी पहली जीत दर्ज कराने के लिए वे पूरी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आसनसोल उत्तर के मतदाता क्या उन्हें अपनाते हैं, ये देखने के लिए तो 2 मई का इंतजार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पूरे देश के साथ ही आसनसोल में भी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम कर पार्टी की स्थापना करने वाले नेताओं दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। बीजेपी के आसनसोल बाजार के निकट स्थित कार्यालय में एक संक्षिप्त कार्यक्रम कर स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया गया। वहीं पार्टी का ध्वज भी फहराया गया। इस अवसर पर पार्टी के नेता शंकर चौधरी, पूर्व पार्षद भिरगू ठाकुर आदि मौजूद थे। पार्टी का स्थापना दिवस सारे कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ पालन किया। हम लोगों ने झंडा तोलन किया, आपस में एक दूसरे के प्रति मिठाइयाँ बांटी। भारत माता
दीनदयाल उपाध्याय जी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्प अर्पित किया, इसलिए कि उनके आदर्शों को मान के हम लोग चलते हैं। और आज जहां मैं वक्तव्य रख रहा हूं, ये जगह यदि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठाता नहीं होते, तो आज ये बांग्लादेश में होता और ये हम सब के लिए बड़ी दुख की बात है। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद के लिए आज पश्चिम बंगाल भारतवर्ष में है, पंजाब भारतवर्ष में है, इसलिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और दीनदयाल उपाध्याय जी जिनके आदर्श को मानकर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है, एकात्म मानववाद, अंत्योदय अन्न योजना, जिसके लिए भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति जिसके जो दरिद्र है उसके घर तक अन्न पहुंचाया जाए, ये दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था। और हम लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में प्रत्येक गरीब दरिद्र मनुष्य के घर तक वस्त्र अन्न पहुंचाया।